एक दफा का जिक्र है कि जमुर्द के जंगल के बीचों बीच एक कदीम विलो का दरख्त खड़ा था, जिसे लोग सरगोशी करने वाला विलो कहते थे। इस दरख्त की शाखें चांदनी में चमकती थीं और उसकी पत्ते हुआ में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करते थे। कहा जाता था कि ये दरख्त उन लोगों की एक सच्ची और पाक ख्वाहिश पूरी करता था जिनके दिल में रहम और मोहब्बत हो। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में इलारा नाम की 16 साला लड़की रहती थी। इसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और उसकी आंखें आसमान की तरह गहरी नीली थीं। इलारा दूसरों की मदद करने के लिए मशहूर थी। गांव के लोग उसकी मेहरबानी की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी कहानियों और ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे, खास तौर पर सरगोशी करने वाले विलो के बारे में। एक दिन गांव पर शदीद खुश्क साली का हमला हुआ। खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और लोग भूख से परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन इलारा ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसने सरगोशी करने वाले विलो के बारे में सुनी हुई कहानियों पर यकीन किया और फैसला किया कि वो इस दरख्त को ढूंढेगी और अपने गांव को बचाने की दुआ करेगी। अपने छोटे से पानी के थैले और हिम्मत के साथ इलारा जंगल की गहराइयों में चल दी। रास्ता अंधेरा और पुरअसरार था, जहां जुगनू चमकते और दूर से अलिफालुफ की आवाजें आती, लेकिन इलारा का दिल मजबूत था। रास्ते में इसने देखा कि एक खूबसूरत लुमड़ी शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। इसकी आंखों में दर्द और खौफ था। इलारा ने अपने हाथों से इसे एहतियात से जाल से आजाद किया, हालांकि इसके हाथ जख्मी होने का खतरा था। लुमड़ी थोड़ी दूर भागी, लेकिन पलटकर इसने इलारा की तरफ देखा, जैसे इसे शुक्रिया कह रही हो। कुछ दूर चलने पर इलारा को झाड़ियों से हल्की चहचहाहट सुनाई दी। इसने देखा कि एक छोटी चिड़िया का पर टूटा हुआ था। वो खौफ से कांप रही थी। इलारा ने इसे अपने हाथों में उठाया, इसके पर कपड़े का पटुआ बांधा और अपना थोड़ा सा पानी इसे पिलाया। इसने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोबारा उड़ोगी, और इसे एक महफूज जगह पर रख दिया। जंगल के मरकज के करीब इलारा ने एक कदीम कछुए को इसकी पीठ के बिल उल्टा पाया। वो खुद को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। इलारा ने अपनी सारी ताकत जमा की और इसे सीधा कर दिया। कछुआ अपनी सुनहरी आंखों से इसकी तरफ देखता रहा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल दिया। आखिरकार इलारा एक चांदनी से भरे खिले मैदान में पहुंची। वहां सरगोशी करने वाला विलो का दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें हवा में झूल रही थीं, जैसे इसका इस्तकबाल कर रही हो। दरख्त की पत्ते हल्की सी सरसराहट कर रही थीं और अचानक एक मीठी आवाज हुआ में गूंजी, खुश आमदीद मेहरबान दिल वाली रूह, अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। अगर तुम्हारा दिल पाक है तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इलारा दरख्त के नीचे झुक गई। इसकी आंखों में आंसू थे और उसने आहिस्ता से कहा, बरा करम मेरे गांव को इस खुश्क साली से बचा ले। नदियां फिर से बहें और खेत हरे भरे हो जाएं। दरख्त के पत्ते अचानक तेजी से चमकने लगे। हुआ में इसकी आवाज दोबारा गूंजी, तुम्हारी मेहरबानी ने पहले ही मौजिज़ों के बीज बो दिए हैं। असली जादू दूसरों के लिए तुम्हारी मोहब्बत में छुपा हुआ है। इसी वक्त जिन जानवरों की इलारा ने मदद की थी वो जाहिर हुए। लुमड़ी एक चमकदार चांदी के फर वाली रूह बन गई। चिड़िया जलते हुए शोलों से एक अजीम फिनिक्स में बदल गई। कछुआ एक कदीम सब्ज रंग के बड़े ड्रैगन में बदल गया। ये तीनों आसमान में उड़ गए। उनकी ताकतों ने मिलकर काले बादलों को बुलाया और बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगी। बिजली चमकी और जल्द ही पूरा गांव बारिश से सरसब्ज हो गया। इलारा गांव वापस आई और सब ने इसका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया। खेत दोबारा लहलहाने लगे, नदियां बहने लगे और गांव में खुशियां लूट आईं। हालांकि इलारा ने सरगोशी करने वाले विलो और उन जादुई मखलूकात की कहानी किसी को नहीं बताई। इसने जाना कि कुछ जादू और राज दिल के करीब रखना बेहतर होता है। और इस तरह इलारा की मेहरबानी और बहादुरी ने पूरे गांव का मुस्तकबिल बदल दिया और वो सब हमेशा खुश रहे। मेहरबानी, हिम्मत और बेगर्जी सबसे बड़ी मुश्किलात को भी शिकस्त दे सकती है। जब हम खालिस दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो कायनात हमें अक्सर गैर मुतवक्के और जादुई तरीकों से इनाम देती है। ये सबक दर्ज झैल बातों की अहमियत को उजागर करता है। हमदर्दी, जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फितरत, दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाता है। इस्तिकामत, मुश्किलात का हौसले और उम्मीद के साथ सामना करना कामयाबी की तरफ ले जाता है। इत्तेहाद और शुक्रगुजारी,
मिलजुल कर काम करना और जो कुछ हमारे पास है इसकी कदर करना कम्युनिटी को मजबूत बनाता है। नेकी पर ईमान, मोजिज़म और खालिस दिल की ताकत पर यकीन रखने से हैरत अंगेज नताइज पैदा हो सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल जादू हमारी मेहरबानी और तब्दीली लाने की हिम्मत में पोशीदा है। Don't forget to like, share, comment, and hit that subscribe button and turn on notifications so you never miss a video. Thanks for watching.